अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम जो बहुत ही कुछ तहलका खेज़ डेवलपमेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट में हुई हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली चौथा टी20 भी हार गया। थोड़ी सी हम उस पे टच करेंगे, उसके क्या वजूहात थी। और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त के, जो पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जी हाँ, ज़का अशरफ हैज़ रिज़ाइन्ड। तो सबसे पहले हम उसी पे बात करते हैं। देखिए, ज़का अशरफ को ज़रदारी साहब की पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से लगाया गया। नजम सेठी साहब भी मेरा ख्याल है ठीक काम कर रहे थे, एटलीस्ट ज़का अशरफ से तो बेहतर ही कर रहे थे, तो उनको उसकी वजह से लगाया गया। और जब से वो आए, मुसलसल जवाल का क्रिकेट पाकिस्तानी शिकार है। वर्ल्ड कप में बुरी शिकस्त हुई, उसके बाद एशिया कप उससे पहले हारे, और उसके बाद अब ये टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से हारे। अब आप देख लें कि 4-0 से ये भी सीरीज़ हार गए। जो सबसे कंट्रोवर्शियल ज़का अशरफ के टेन्योर में चीज़ें रहीं, उसमें एक बाबर आज़म के साथ वो चैट का लीक होना, फिर बाबर आज़म को इस कदर प्रेशराइज़ करना रिज़वान को कि एंड पे बाबर आज़म को ने कैप्टनसी छोड़ दी। पैटी पॉलिटिक्स में पड़ना, मतलब वो कॉल लीक होना, अगेन थम्स अप कादिर ख्वाजा जिसने वो कॉल लीक की है। एटलीस्ट तमाम पाकिस्तान के सामने असलियत आई कि उनकी बेटी, बहू, उनके घर वाले, बेटा, ये लोग बातें कर रहे थे जिनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है। फिर जो उनका एक नेक्सस हमें गठजोड़ नज़र आया, शायद पॉसिबली अगेन एलिजिडली कराची किंग्स शोएब जाट साहब के साथ, तो वो भी, उस पे भी लोगों को एतराज़ था। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि जो पीएसएल के मीडिया राइट्स थे, इसमें कुछ ज़राए के मुताबिक इसमें भी बहुत से मसाइल हुए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ज़का अशरफ साहब को पे अब इतना प्रेशर बिल्ड हो गया था कि मेरा ख्याल है उनको जाना ही नहीं पड़ा। मेरा ख्याल है खुशाइन बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि अब पीसीबी का नेक्स्ट चेयरमैन कौन होगा। असूलन तो ये है कि जब आप इस वक्त किसी को वक्ती तौर पे भी बना सकते हैं, और जब नई हुकूमत आए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत चूज़ करे। मेरी नज़र में आइडियल कैंडिडेट्स राशिद लतीफ़ साहब, ब्रूटली ऑनेस्ट, कभी कॉम्प्रोमाइज़ इंटेग्रिटी पे, मुल्क की रिस्पेक्ट पे नहीं किया उन्होंने। इवन मतलब करियर अपना शॉर्ट उन्होंने कर लिया इस वजह से कि उन्होंने मैच फिक्सिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई। ग्रास लूट रूट लेवल पे उन्होंने क्रिकेट को देखा है, डोमेस्टिक में उनको एक्सपीरियंस है। मेरा ख्याल है कि बेस्ट ऑप्शन है। रमीज़ राजा साहब को भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से वो करेंगे नहीं। तो ये, और फिर एक और जो मैं बात करना चाहूँगा, वसीम खान साहब जो एहसान मानी के दौर में भी थे, जो अब शायद यूके चले गए, उनको भी पीसीबी का हिस्सा बनाया जाए, उन्होंने बड़ा काम किया। तो ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसा कि एलिजिडली रिजवान ने जब ऑस्ट्रेलिया में ज़का अशरफ साहब आए और उनसे मुलाकात हुई, उनसे कहा कि आप अच्छे काम करें, कुर्सी तो आनी जानी चीज़ है, ऐसे काम करें जिससे आप को लोग याद रखें। तो बात सच साबित हुई, कुर्सी वाकई आनी जानी चीज़ थी और अब चली गई। और एक और भी बाबर आजम और रिजवान के फैंस और पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के फैंस अब ये भी कह रहे हैं कि मकाफात अमल है कि जिस तरह साजिश करके ज़का अशरफ साहब ने बाबर आजम को, जो कि इंतहाई इंतहाई कंट्रोवर्सी से पाक बंदा, उसने कभी कुछ नहीं कहा, हटाया, तो अब ये उनके साथ जिस तरह हुआ प्रेशर में आके, एनी हाउ हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि ज़का अशरफ साहब, मेरा ख्याल है वो ZTPL के चेयरमैन थे, बैंकर हैं, बिजनेसमैन हैं, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहें, पीसीबी से दूर रहें। 4-0 बहुत फोर्थ मैच में एक अच्छी कुछ हमें चीज़ें नज़र आई। एक तो क्या है कि शाहीन अच्छी फॉर्म में नज़र आया, उसने बॉल स्विंग भी की, सीम भी की, पेस भी अच्छा था, 142-3 तक भी उसने बॉल की। अनफॉर्चुनेटली हमारी बैटिंग लाइन उस तरह नहीं चल सकी। बाबर आजम ने 172 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 19 रन बना के आउट हो गए, जो कि तकरीबन 150 घंटा की रफ्तार से वो बॉल थी मिलने की जिस पे वो आउट हुई है। उसके अलावा अब आप ये देखें कि रिजवान ने 90 रन बनाए, और अफसोस की बात है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि सिकंदर बख्श साहब, इज़्ज़त हम उनकी करते हैं, मतलब वो हमारे लेजेंड लेजेंड तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं। इंडिया के खिलाफ एक बार उन्होंने बड़ी ज़्यादा विकेटें भी ली थी, लेकिन उन्होंने कहा जी रिजवान की सेल्फिश, यार क्या सेल्फिश इनिंग्स है आपका? रिजवान और बाबर के अलावा पूरी सीरीज़ में कोई बंदा चल रहा है? किसी ने किया क्या है? एक मैच में सिर्फ फखर चला है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि उसने सेल्फिश, अगर वो ये इनिंग्स ना खेले तो पाकिस्तान 120 से भी आगे ना जाए। खुदा का खौफ करें। इसी तरह ये जो फरीद खान जैसे और इस तरह के कुछ ऑनलाइन जो इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट तो मैं कहूँगा भी नहीं उन्हें। और ये भी आप देखिए, मैं अपने आप को भी जर्नलिस्ट नहीं कहता, मैं एक फ़ैन हूँ जिसको क्रिकेट को फॉलो करता हूँ और इंटरेस्ट है। लेकिन यार कॉमन सेंस की बात करें, मतलब क्या बात करते हैं कि रिजवान की सेल्फिश इनिंग्स, ओ भाई वो स्कोर ना करे तो आप कुछ भी ना हो। आपने ये नहीं देखा न्यूजीलैंड पहले कितना स्लो खेला है, क्योंकि पिच भी ऐसी थी और बॉलिंग भी ऐसी थी। बहुत ही अफसोस की बात। दूसरा,
हमारी आदत है ये एशियन कंट्रीज़ में, ख़ासकर पाकिस्तान, इंडिया में, जो भी कोई बैट्समैन बॉलर ज़रा शुरू में परफॉर्म करता है हम उसको सर पे बिठा लेते हैं। मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ नए प्लेयर्स के, मैं साइम अयूब को दिल से पसंद करता हूँ और मेरी उम्मीद भी है, दुआ भी है कि वो अच्छा करे। लेकिन 11 मैचेस में उसकी 16 की एवरेज है टी20 इंटरनेशनल में, और 129 का स्ट्राइक रेट है, और लाए उसको आपने बाबर रिजवान के पैर को इसलिए तोड़ा है, जिसको दुनिया मानती थी, हर बंदे ने क्रिटिसाइज़ किया आपको तोड़ा है, कि एक अग्रेसिव बंदा लाएं। तो पिछले मैच में उसने मेरा ख्याल है 10 स्कोर बनाए 13 बॉलों में। इस मैच में उसने 6 या 7 बॉलों में एक स्कोर बनाया है, जो 15-16 का स्ट्राइक रेट। तो भाई अगर आपको रोल ये दिया कि आपने मारना है तो आप मारो, फिर आउट हो जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है? आप आउट हो जाओ। अब साहबज़ादा फरहान को खिलाया है, मैं उसको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, चाहे उसने ज़ाहिर है बैटिंग में बेचारा कुछ नहीं कर सका, उसने एक इतना क्रूशियल कैच भी छोड़ा, लेकिन ठीक है, आपको उसको ओपनर खिलाना चाहिए था, आप साइम को बिठा देते, अगर आपने उसको ओपन कराना है। फिर आज़म खान को मैं फिर कहूँगा, एटलीस्ट उसने इंटेंट शो की, उसको आपको मैच खिलाने चाहिए थे, अगर आपने उसको निकाला ही है तो आप हसीबुल्ला को तो लाएँ, अब आखिरी मैच में उस बेचारे को ले आएँगे अंडर प्रेशर। तो नए लोगों को चांस दें, लेकिन जो एक ऐसे प्लेयर्स जो एज़ अ हिटर खेल रहे हैं टीम में, जिनके पास लाइसेंस है, देखिए बाबर रिज़वान स्टेबलाइज़ करते हैं, कोहली स्टेबलाइज़ करता है, विलियमसन स्टेबलाइज़ करता है। टी20 क्रिकेट में भी खाली मार-धाड़ वाले प्लेयर नहीं होते, ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ है, ऑस्ट्रेलिया में इवन जब ज़रूरत पड़ती है तो मैक्सवेल भी स्टेबलाइज़ करता है। तो ये मतलब नहीं कि हर प्लेयर ने मारना है, लेकिन जो स्पेशली मारने के लिए रखे हैं यार, वो मारे तो सही। खाली साइम आज़म, देखिए मेरा आपको मशवरा है कि ये नो लुक शॉट खेल के ये आप अपने इसको फेम को सर पे ना चढ़ाएँ, फ़ोकस करें। कुछ साहब इंटरनेट पे कह रहे थे कि जी प्लेयर डेवलपमेंट की बात करें, यार क्या प्लेयर डेवलपमेंट की बात करें? वो रिंकू सिंह ने 11 इनिंग्स खेली है 15 मैचों में टी20 में, 89 की उसकी एवरेज है, और उसके अलावा ये 179 का उसका स्ट्राइक रेट है, और वो ज़्यादातर इनिंग्स इंडिया से बाहर खेला है। तो वो भी तो खेल ही रहा है, वो भी तो प्लेयर डेवलपमेंट। मसला ये है कि प्लेयर डेवलपमेंट का मतलब है कि आपने हैदर अली को इस तरह ख़राब किया, आप शाहनवाज़ धानी को ले आए, पहले आपने उसको ख़राब किया। और भाई इस तरह प्लेयर्स को आप डोमेस्टिक खिलाए बगैर ज़्यादा ना लाया करें टीम में। आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं और आज़म खान के साथ भी ज़्यादती है। बहरहाल दूसरी जो बात है इफ्तिखार अहमद, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इफ्तिखार अहमद क्या कर रहा है। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया में टी20 में भी कुछ रीजनेबल परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में दे गया था, लेकिन बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली मायूसकुन परफॉर्मेंस, उसको बिठाएं आप, बाकी प्लेयर्स को लाएं आप। नवाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसने 3 छक्के भी मारे और उसने बॉलिंग भी ठीक की, अनलकी रहा। मोहम्मद वसीम एवरेज बॉलिंग, जमान एवरेज बॉलिंग, लेकिन हारिस को फिर अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका। लेकिन शाहीन वेरी गुड, हम आपके खैर ख्वाह हैं, हम चाहते हैं आप फोकस करें बॉलिंग पे, फिटनेस पे। एट द एंड ऑफ द डे, आज ये बात मेरी लिख लें, आप स्क्रीनशॉट सेव कर लें। बाबर और रिजवान, मैं ये नहीं कहता कि उनमें कोताहियाँ नहीं, वो परफेक्ट हैं, बिल्कुल कोताहियाँ भी हैं। बाबर को फिटनेस पे काम करना चाहिए, बाबर रिजवान को दोनों को स्ट्राइक रेट पे भी जहाँ ज़रूरत पड़े काम करना चाहिए। लेकिन इन दोनों को आप तीनों फॉर्मेट में किसी में भी एक, तो ये कि ड्रॉप करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इनको आप रिस्पेक्ट दें, इन्होंने आप कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं की, हम्बल तरीन लोग हैं, पूरी दुनिया इज्जत करती है। और ये बहुत से लोग इंटरनेट पे भी बात कर रहे हैं कि अगर ये बाबर और रिजवान किसी और मुल्क में पैदा हुए तो लोग इनकी कदर करते। और अनफॉर्चुनेटली हमारी आदत है, हम अपने ही हीरोज़ को ज़लील और रुस्वा करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करें। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट। आई होप कि पाकिस्तान एटलीस्ट ये आखिरी मैच भी जीते और बेहतरी हमें पाकिस्तान क्रिकेट में नज़र आए। शुक्रिया।